अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लैनेट क्रेविंग और मैं हूं शुमाइला आदम। आज बनाने जा रही हूं बहुत ही मज़ेदार रिवायती शीर खुरमा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने 4 कप 1 लीटर के करीब दूध लिया है। इसी के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप ये वाली सेवइयाँ। इसके साथ मैंने लिया है 150 ml कंडेंस मिल्क। ये हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा कंडेंस मिल्क है। इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ 1/3 कप फ्रेश क्रीम। साथ ही मेरे पास है 1/4 कप के करीब बादाम, जिसे मैंने रात भर सोक किया और फिर मैंने इसे इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया। 1/4 के करीब ही मेरे पास है किशमिश। यहाँ पर मैंने 6 से 7 खजूरें ली हैं। ये हैं पेटेड डेट्स। आप चाहें तो वो जो सूखे छुआरे होते हैं आप वो पानी में भिगो के वो भी आप इस तरह लंबे लंबे से स्लाइस कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने लिया है 1/4 टीस्पून ही पिस्ते। इसे भी मैंने रात भर भिगो के और इस तरीके से चॉप कर लिया। यहाँ पर मेरे पास है हाफ टी स्पून इलायची पाउडर और यहाँ पर है मेरे पास थोड़ा सा केवड़ा, 4-5 ड्रॉप होंगे ये। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। साथ ही साथ मैं सेवइयाँ भूनने के लिए भी और ड्राई फ्रूट्स भूनने के लिए भी इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी। ये मेरा होममेड देसी घी है। आप इससे मेरी वीडियो आप देखें देसी घी की, मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और यहाँ पर भी मैं आपके साथ देसी घी का लिंक शेयर कर देती हूँ। तो आप उसे ज़रूर बनाइए और देखिए कि कितना मज़ेदार आसान देसी घी घर में बनता है। ये है 4 टेबलस्पून के करीब देसी घी। 2 मैं ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने में इस्तेमाल करूँगी और 2 टेबलस्पून मैं सेवइयों को रोस्ट करने में इस्तेमाल करूँगी। तो चलिए अब हम शीर खुरमे की कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अब हम कुकिंग शुरू कर रहे हैं शीर खुरमे की। मैंने एक सिल्वर का पैन ले लिया। आप कोई भी पैन नॉन स्टिक ले लें। दूध पकाने से पहले सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ और उसके बाद मैं इसमें दूध डालती हूँ ताकि दूध जो है वो जल ना जाए। अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी। ये 4 कप दूध। अब इसका जब तक कि एक कंप्लीट जो बॉयल आता है दूध का, तब तक हमने इसको मीडियम पे नहीं लाना। अभी हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे तरीके से उबलने देंगे। उसके बाद हम इसका चूल्हा कम करके इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक बॉयल होने देंगे। दूध में एक बॉयल आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसका अब हमने मीडियम पे करके और ये जो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर लिया था अब हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और उसके बाद अब हम दूध को पकने के लिए तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। इस तरह ये देखें दूध पक रहा है। अब आपने इसको क्या करना है, बस बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम करके और इसको आपने 10 to 15 मिनट्स अच्छे तरीके से पकाना है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि फिर हमने क्या करना है। तो पूरे 15 मिनट के बाद ये देखें अच्छे तरीके से दूध पे 2 मरतबा मलाई आई है। मैंने इसमें चमचा चलाया है। ये बहुत अच्छे तरीके से दूध पक चुका है। अब क्या करेंगे, बस अब इसे किसी और चूल्हे पे ट्रांसफ़र करके एक बड़ा पैन लेंगे और यहाँ पर जो हमने 4 टेबलस्पून घी लिया था अब हम सेवइयों को रोस्ट करेंगे। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाल दिया। ये मेरा होममेड देसी घी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर हम सेवइयों को अच्छे तरीके से छोटा छोटा तोड़ के और इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे बिल्कुल जलाना नहीं है, बिल्कुल छोटा छोटा करके। और अब हम इसे लाइट ब्राउन सा रोस्ट करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर, ताकि ये हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जलने का ख़तरा है। तो इसे आप मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। ये देखें कितना अच्छा सेवइयों का कलर, हमने इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन भून लिया है सेवइयों को। इससे ज़्यादा आपने इसका कलर डार्क नहीं करना। और अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं पकते हुए दूध में जो मैंने लो आंच पे दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ है सेवइयों को उसमें डाल दूँगी दूध में।
और अब सेवइयाँ जो हैं वो दूध में पकती रहेंगी। यहाँ पर अब दोबारा से मैंने इसी सेम फ्राई पैन में ये बाकी का घी डाला और अब मैं इसमें किशमिश को छोड़ के छुआरे, आधे पिस्ते और आधे बादाम अच्छे तरीके से रोस्ट कर लूँगी। इससे भी तेल में घी में डाल के भून लूँगी। और जब ये थोड़े से बिल्कुल जिस तरह हमने सेवइयाँ लाइट ब्राउन की हैं, इससे भी हम थोड़ा सा बस जैसे बादाम का कलर चेंज होगा 5 से 6 मिनट तक लाइट, इसको भी लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने पकाना है। तो अब ये देखें बहुत अच्छे तरीके से देसी घी में हमने ये रोस्ट कर लिए हैं बादाम, पिस्ते और हमारे पास जो डेट्स थी खजूरें, वो हमने अच्छे तरीके से ऐड कर ली हैं, रोस्ट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम वापस अपनी पतीली को इसी चूल्हे पर लेकर आएंगे और अब हम इसमें ये भी साथ ही साथ ऐड कर देंगे। ये भी इसमें चला गया। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें जो हमने सेवइयाँ डाली थी, हमें बहुत थोड़ी सेवइयाँ भी नहीं डालनी कि बिल्कुल ही खाली दूध नज़र आए, सेवइयाँ नहीं, तो इसलिए आप ये देखें दूध, सेवइयाँ ये सब बिल्कुल ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। सेवइयाँ हमारी यहाँ पर कम्प्लीटली पक चुकी हैं। पिस्ते बादाम हमने अच्छे से सोख भी कर लिए थे, फिर हमने उनको भून भी लिया और यहाँ पर अब आपने इसको लो आंच कर देनी है। और अब मैं ऐड करूँगी यहाँ पर ये जो कंडेंस मिल्क है, कंडेंस मिल्क और फ्रेश क्रीम से इसका पूरा टेक्सचर चेंज हो जाता है। आप देखें कि फ्रेश क्रीम और कंडेंस मिल्क जाने के बाद ये कम्प्लीटली आप इसकी जो खूबसूरती और इसकी ये जो क्रीमी सा इसका जो टेक्सचर बन जाता है शीर खुरमे का, ये बहुत मज़े का लगता है। तो कोशिश करें कि आप कंडेंस मिल्क डालें, अगर नहीं है तो फिर चीनी डाल लें आप, लेकिन कंडेंस मिल्क के साथ शीर खुरमे का और साथ ही जब फ्रेश क्रीम भी जाती है तो बिल्कुल डिफरेंट जायका आता है शीर खुरमे का और बहुत मज़े का बनता है ये। तो इस तरीके से बिल्कुल आप ट्राई करें। यहाँ पर ये देखें बिल्कुल सेवइयाँ, दूध, ये जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है शीर खुरमे की, बिल्कुल यहाँ पर रेडी है। कंडेंस मिल्क और फ्रेश क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इधर अब ये किशमिश रह गई, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको भी हम बहुत ज़्यादा किशमिश को नहीं पकाते क्योंकि ये गरम गरम शीर खुरमे में थोड़ी ही देर बाद खुद ही ऑटोमेटिकली बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इनको भिगोने की या फिर दूध के साथ पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखें अब ये यहाँ पर बस 2 मिनट और इसको चूल्हे पे छोड़ना है। स्टोव को मैंने अब बंद कर दिया है और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ये केवड़ा वाटर। बस इसे अब एक अच्छा सा मिक्स दें और बस ये शीर खुरमा हमारा रेडी। अब मैं इसे डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा रिवायती शीर खुरमा, मीठा मीठा शीर खुरमा, ईद स्पेशल, ईद मेन्यू। तो इस मीठे की एक ख़ास वजह ये भी है कि 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं आपकी मोहब्बत से, इसलिए ये मीठा मीठा शीर खुरमा मैंने आज बनाया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।